उपन्यासक है श्री नवीन कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती मधु जैन, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर वीनू जैन एवं समस्त परिवार। फर्म पार्श्व सुधा MM मेडिकेयर सेंटर, दिल्ली। स्वर्गीय श्री सवाई लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। स्वर्गीय श्री मुंशी लाल जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जैन की स्मृति में श्री अरुण कुमार जैन, पीली कोठी वाले, धर्मपत्नी श्रीमती ममता जैन एवं समस्त मुंशी लाल जैन परिवार, निवासी पीली कोठी, बाईपास रोड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री ललितेश जैन एवं श्रीमती कमलेश जैन की 49वीं वैवाहिक वर्षगांठ के मंगल अवसर पर समस्त दुर्गेश परिवार, फिरोजाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग रहस्य को समझने का प्रयास करें। क्या रहस्य है? आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं। मन भीतर कौन दोषी इनमें? एक बार और बोलो ताकि मुझे भी मुखाग्र बना रहे। आंखें लाल हैं, मन भीतर, मन कहाँ है? मन भीतर कौन इनमें दोषी? कौन इनमें दोषी? कोई, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, हमें देख करके रखी है? हमें देख करके आंखें लाल करता? कौन लाल है? कौन लाल है बताओ? दिख रहे हैं उसको तो भूल रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। दूसरी बात कह रहे हो, आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता। जो दिख रहा है उसको लाल नहीं कह रहे और मन को लाल कह रहे। यह है रहस्य। मराठी में इसको तुझ आहे तुझ पासी पण तू जागा चुकलासी। मराठी में बोला जाता है ये, तेरा तेरे पास है, किंतु आपने तो जगह ही भूल दी। कहाँ है? वो दिख रहा है दर्पण में, और दिख रहा है वो दर्पण में दिख रहा है, लेकिन है कहाँ पहले बताओ? दर्पण में है क्या? नहीं। रहस्य यही है। हमेशा हमेशा हम करें आप और
सर पर ढरे, क्या बोलते ना हम लोग, दूसरे के सिर पर ठिकरा फूटना। ये क्या है? पूरी दुनिया, इसीलिए मंगलराइस ने कहा नहीं नहीं, 12 भावना में यह रहस्य खुलता है, इसी को खोलो, आंखें खोल करके देखो। एक सेकंड नहीं लगता, आंखें पूर्ववत हो जाती है जब भीतर का मन शांत हो जाता। आंखों को देख करके ही माँ के हृदय को समझता है, इसलिए गोद में आकर के वह दूध पीना नहीं चाहता। गोद का लड़का भी कितना छोटा है, लेकिन माँ की आंखें लाल देख करके वह समझता है, रहस्य तो समझ में आ गया, इसलिए पास जाना ठीक नहीं। जब लड़का भी, छोटा लड़का भी जान रहा है दद्दा को क्या हो गया, बताओ वो क्यों? दद्दा को यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा रहस्य, और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी नहीं आएगा। अब वो जहाँ कहाँ जा रहा है, तो परलोक, परलोक ऊपर ही है, ऐसा का रट रखा आप लोगों ने, समझाया है आप लोगों को। परलोक नीचे भी हो सकता, नहीं ऊपर ही नहीं गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग वास हो गए। दद्दा धर्म तो कर्म तो किया ही नहीं कभी, तो दद्दा को पहुंचा दिया स्वर्ग, स्वर्गवासी हो गया। हाँ, क्या हो गया? मतलब शांत, एक प्रकार से हमेशा हमेशा अच्छा सोचा करो, तो ये आप लोगों ने अच्छा सोचा। सब लोगों को स्वर्ग भेज, सब लोगों को स्वर्ग भेज दो। रहस्य समझ में आ रहा है? थोड़े से नाड़ तो हिलाओ। ऐसा नहीं आ सकता। सही सही रहस्य यही है, और कुछ नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस यही कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण अपनी आंखों की ललाई अपने आप को नहीं दिखती। गुरु जी बार बार इसके ऊपर कहा करते हैं, अपनी ललाई, आँखों की ललाई अपनी आँखों को नहीं देखने में आती, कितनी भी कोशिश करो नहीं आएगी। इसी प्रकार जब अपनी आँखों की ललाई देखने को नहीं मिल रही है, और हमेशा हमेशा दूसरे को ही आप उसके लिए कारण बनाओ, गलत बात। अब हम रहस्य को खोलने के लिए एक छोटी सी घटना जो पुराण की है आपके सामने रखते हैं। गुरुजी बचाओ, द्वारका, द्वारका ही है, जल रहा है। आप तपस्वी हैं, कठिन तपस्या करने वाले, और आपके सामने द्वारका जल रही, कैसा होगा? आप ही बचा सकते हैं।
रहस्य तुम समझते नहीं। कुछ तो महाराज हो जाए। क्या दिख रहा है? ये गैया के दो सींग है ना। हाँ, दो बचेंगे, दो बचेंगे, दो बचेंगे कहने से कोई बात नहीं। कम से कम माता पिता तो बचेंगे। बचाओ उनको। आप गए बचाने के लिए, वो भी द्वारका से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के उपरांत भी बहुत दूर तक वह लपटे चल रहे थे। अब माता पिता सामने सामने दिख रहे हैं, बलराम और कृष्ण जी को। हाँ, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। देखते 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 उनके ऊपर उस किला का जो दरवाजा है धू धू करते हुए उनके ऊपर ही गिर गया। अंतिम दाह संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको देख करके कृष्ण जी को, बलराम जी को लगा अब रिद्धिधारी मुनि महाराज भी काम नहीं कर सकते। रहस्य क्या है? इतनी कठिन तपस्या की थी, जो ही दीक्षा ली थी त्यों ही रिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। रिद्धियां तपस्या के फल माने जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी यह मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। कौन करता? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर यदि है तो रिद्धियां होंगी। अब मोह मार्ग पर रह करके रिद्धियों को यूं देखो, आसमान से कहीं टपक रही नहीं। बहुत इन दिनों हमें कभी भी ऐसा नहीं सुना था। इतने व्यक्तियों ने 64 रिद्धि के तपस्या की है। एक एक ने 2-2 बार भी किए, 3-3 बार भी किए। रिद्धिधारी कहते ही, रिद्धि कहते ही 64 रिद्धि सामने आ जाती। अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा, विधान भी हो रहा और रिद्धि हो रही। ये रिद्धि कहाँ गई उनकी, हमें बताओ। स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म अपने ही तपस्या के माध्यम से अपने को जला देता है, यह पक्का है। इसको कोई भी बचा नहीं सकता। यह सत्य मीठा नहीं लगता, यह सत्य मीठा नहीं लगता। हमारी आदत है मीठे खाने की। शुगर की बीमारी होगी तो मालूम पड़ेगी। फिर आपको शुगर नहीं खा सकते, किंतु शुगर की बीमारी तुम्हें खा जाएगी। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं कर्म ऐसा ही फलता है। कृष्ण और बलराम के माता पिता को भी यह नहीं छूटा। संसर्ग का दोष है। जो 12 योजन से बाहर थे वो सब बच गए। बाकी जितने भी है वह जैसे हवा में घड़े पकते हैं ऐसे पकते हुए देखने में। और फिर बाद में रहस्य खुला
दो कौन बचे? तो बलराम और ये दोनों कृष्ण ये बचेंगे। यह रहस्य है बंधु। लाल लाल आंखें ही आपको देखने में नहीं आएगी, किंतु मन सब कुछ देख रहा है और उस मन के अनुमान को दुनिया देख रही है। इनकी आंखें लाल क्यों हैं? अब उसको आप और कोई मरहम पट्टी बना करके लाल की जगह सफ़ेद या नीली बनाना चाहो, संभव नहीं है। न भूतो न भविष्यति, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए आप मन को अब सफ़ेद बनाना चाहो तो वहीं पर शुक्ल लेशा है, वहीं पर कृष्ण लेशा है, वहीं पर नील लेशा है, वहीं पर कापोत लेशा है, वहीं पर पीत लेशा है और वहीं पर पदम लेशा है। ये 6 लेशाएं ग्रंथों में लिखे गए हैं। अब इनको हम इनके वर्णों को देख करके चाहे तो 1 सेकंड में अपनी आंखों को शुक्ल लेशा के रूप में परिवर्तित कर सकते। ये आज सोचा मन लाल है इसलिए आंखें लाल है, उसके लिए पैसा खर्च मत करो। खर्च करना तो है ही नहीं। 1 ही सेकंड में आप अपनी लेशाओं के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से क्या चाहते हो, चाहने से नहीं, फावड़ा भी चलाओ तो भी वह बहुत है, बहुत है। लेकिन तब ज्ञात होता है ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। महाराज, सम्यक दृष्टि इतनी आसानी से हम अपनी है। जब अपनी है तो दूसरे के मांगने से नहीं मिल सकती। आसमान की ओर मत देखो, अपनी आंखों को समान बनाओ, चुप बैठ जाओ, माल ही माल दिखेगी। अभी तो कर्मों की मार पड़ रही, कर्मों की मार, यह भी एक रहस्य। ये कौन? अरे सोचो, यह किसी को समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हुआ था तुमको? आप नहीं मिले थे इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ये निश्चित हो गया कहीं मार बाहर से नहीं, किंतु अपने भीतर से है। और यह कृष्ण जी भी आंखों में पानी लाते हुए, बलराम से भी आंखों में पानी लाते हुए, हम द्वारका को बचा नहीं सके। जब द्वारका दीपायन के द्वारा भी नहीं बच पाया तो अब बचने का क्या सवाल। इतनी शुद्ध परमेष्टि है, बचा लेते नहीं। आपको बचाना होता तो यही बचा देते। पंडाल है पंडाल, तुम अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? होना ही है, होगा तो होगा, बहुत सरल है, सोच करके कर लो।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही होना। इसको जो जिसने समझ लिया, फिर प्रतिकार नहीं स्वीकार हो गया, तो फिर प्रतिकार की बात समाप्त हो जाती। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है, इस रहस्य को समझने के लिए आप नाड़ भी हिला रहे हैं, दोनों हाथ भी स्वीकारते हो रहे हैं, और नाक आँखों की जो ललाई है वो भी कम हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी आँखें हैं। मैं तो देख सकता हूँ, और आपकी आँखों के साथ साथ आपके मन को भी देख सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्गी यदि बनूंगा, आपकी आँखें और आपके मन को देखने जानने से नहीं बनूंगा। इसलिए दृष्टि नासा पेदरे, हमारे भगवान के ये रहस्य है, दुनिया को देखना ही नहीं। बहुत देख लिया दुनिया को, किंतु आंखें लाल की जगह लाल ही रह गई। अब किसी प्रकार से ना ऑपरेशन होता उसका, न ही उसके लिए कोई दूध घी आदि लगाए जा सकते हैं। यह तो एक बात अंदर की है। इस अंदर की बात को रहस्य से समझ करके गुरुदेवों ने हम लोगों के लिए रहस्य की बात कही, किंतु रुके नहीं, कह करके वे चले गए, क्योंकि इतना ही मोक्ष मार्ग में कार्य होता है। ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी बहुत उंगलियां पकड़ ले, लेकिन आपकी चाल गुरु की चाल अलग अलग होती है। धीरे धीरे आ जा बेटा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठहरो ना, नहीं ठहरो ना, नहीं समझे? बेटा कहता है ठहरो ना, ना नहीं, ठहरना संभव नहीं है मोक्ष मार्ग में। धन्य है वह घड़ी जो 3,9 करोड़ मुनि महाराज इस पथ पर जा रहे हैं, कोई मुड़ करके देख नहीं रहा और कोई रुक नहीं रहा है। बस यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, कम से कम उन लोगों ने मार्ग को साथ नहीं लिए गए, किंतु आप लोग लिफ्ट लगाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई और न चढ़ जा, कोई और न चढ़ जा। हमने लिफ्ट बनाई, हम जाएंगे, और जब लाइट करंट नहीं होगी तो वही लटकेंगे। होता है क्या? नहीं होता है। फिर न ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मनुष्य और तिर्यंच। इनकी शरीर की संरचना अलग रूप से रहती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संरचना से अपना पृथक
संरचना रखता है। किसी की नाक को देखो तो नाक एक दूसरे से मिलती नहीं है, मिलती है। हाँ, कुछ न कुछ बनावट में अलग अंतर रहता है। चेहरा भी अंतर को लेकर के रहता है। सिर की आकृति वह भी अपने ढंग से अलग रहती है। सारे ही सारे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां और उसकी नाखून की संरचना, ये सब पृथक पृथक रहते हैं। मनुष्य का ही आकार जैसा देव भी रहता है, लेकिन उसकी संरचना अपने आप में अलग है। उनको बाल ही नहीं रहते। हमेशा हमेशा चांद निकला। अब सूर्य कब निकलेगा क्या पता है। अब बाल नहीं होते हुए भी उनकी चेहरे अपने आप में कई लोग देख करके विस्मित होते हैं कि कैसा बना क्या। ये ध्यान रखना, उनकी इस प्रकार शरीर होने के उपरांत भी भ्रुकुटी तो रहेगी लेकिन बाल नहीं रहेंगे। मुख में सब कुछ आकार ठीक है, होंठ वगैरह सब ठीक है, किंतु उनके दांत नहीं रहेंगे। बूढ़े हो रहे, बूढ़े जैसे लग रहे होंगे। अब यही तो बताना है। उनको कभी भी दांत नहीं आते, लेकिन रचना को देख करके कोई भी व्यक्ति थकता नहीं, देख करके देखता ही रहता। 7 धातुओं का समावेश उसमें नहीं रहता। रक्त भी नहीं, मांस भी नहीं, हड्डी भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी कोई भी नहीं रहता। देवी देवताओं को देख करके मनुष्य प्राय करके विस्मित होते हैं। सुनने में आता है स्नेह देह, और ये अपने यहाँ के देव कौन? भुवनत्रय जिसको बोलते हैं। हाँ, इन लोगों का आपस में काफ़ी सामंजस्य रहता बताते हैं। हाँ, काफ़ी सामंजस्य रहता है, और यहाँ तक रहता है कि स्नेह तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी मान लो मामला गड़बड़ हो गया तो फिर तो विस्फोट, ऐसे विस्फोट ये भी देखने को उपलब्ध होता है। देवों में भी सामंजस्य, कभी कभी तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसा ये सब नाम कर्म के उदय के कारण भिन्न भिन्न विविधता देखने को उपलब्ध होती है। ये सब कुछ हो करके भी हमें ये देखना है, इनमें देवत्व इसलिए रहता है कि इनकी लेशाएं शुभ रहती हैं।
कई लोग एक दूसरे से देख करके हमारी ओर मत देखा करो, आप बताओ, हमारी ओर मत देखा करो। यही मैं भी आपके लिए कह सकता हूँ, हमारी ओर आप मत देखा करो। है ये गलत है? तो आप ही क्यों कह रहे हो हमें आप भी तो देख रहे हो। तो आप देख रहे हैं तो हमने भी थोड़ा सा देख लिया। इसको बोलते हैं चेष्टाएं, इसको बोलते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति लेशा। ये लेशा कहलाती हैं। कषाय तो होती हैं लेकिन लेशा गजब की होती। काय वांग मन कर्म योग ये कहा है। और कषाय तो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। भीतरी क्रोध मान माया लोभ की व्यवस्था बाहरी जो मन वचन काय की चेष्टाओं के ऊपर आधारित कथनचित रहती है। बंध एक प्रकार से दोनों से होती है। लेशा से भी बंध होता है और कषाय से भी बंध होता है। कषाय से जो बंध होता उसमें स्थिरत्व रहता है। स्थिरत्व का मतलब स्थिति भी उसमें डलती है। और लेशा के द्वारा भी बंध होता है। लिप्यते अनया आत्मा पुण्य पाप भी, तो लेशा कहा गया, लेकिन उसमें स्थिति नहीं डलती है। सुन रहे हो? हाँ, जिसके माध्यम से वह मेहमान कर्म हमारे यहाँ आकर के ऐसी मोर्चा बना देता है कि नाक में दम कर देता। हाँ, बड़ा कठिन है ये, इसको संभालना ही कठिन है। इसलिए आचार्यों के साथ साथ हम पृथक रूप से यदि अन्य महापुरुषों के बारे में सोचते हैं तो उनकी लेशाएँ और कषाएँ बहुत संयत रहती है। और बहुत ही संयत का अर्थ मिताकार जिसको बोलते हैं, ज़्यादा वह समय तक नहीं रहती, अंतर मुहूर्त में वह निकल जाती। अब आपको दूसरे के लिए खुश करना है, आप अपनी चेष्टा सुधारिए। और यदि चेष्टा सुधर गई, भीतरी कषायों को भी एक प्रकार से कुछ न कुछ अंतर आएगा और उसके अनुभाग जो शक्त्यांश होते हैं वह कम होना प्रारंभ हो जाता है। कषाय के ऊपर सम्यक दर्शन नहीं रहता है, लेशाओं के ऊपर तो अवश्य सम्यक दर्शन की व्यवस्था आचार्यों ने हमें दिखा बताया। कभी कभी बड़ों की लेशा सुधरना कठिन हो जाती है और गंभीरता कुछ बच्चों में भी आ सकती है। हमारे जो महापुरुष जितने भी होते हैं वे अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा रखते हैं, सारे लोग अपने अपने कार्य करते हुए भी भूल जाते हैं कि काय के लिए हम इस ओर आए थे। हमें मालूम नहीं पड़ता, याद ही नहीं
काहे के लिए? जब थैली को ओर देखता, अरे मैं तो ये है किराने दुकान के लिए। अच्छा हो याद नहीं हो और बस सोने की दुकान की ओर चले जाए। ये लेशाएं बहुत सोच समझ करके आप लोगों को रखना है। थोड़ी सी लेशा हंसी आ गई एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, ये मुस्कान के साथ आ रहे हैं। दोबारा मुस्कान और आ गए थे, आप समझ में नहीं आता हमें देख करके इतने कैसे हंस रहे। पहले तो आपको अच्छा लगा, दोबारा आ गया, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। इसको आप सुधारिएगा। किसी को देख करके आप मुस्कान भर रखिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। लेकिन इतने सस्ती नहीं बनाना। लागू होता है तो होता है, हम क्या कर सकते। लागू होता है तो हम भी चाहते हैं लागू हमेशा हमेशा वो बना रहे, ताकि भीतर का भी कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए। तो इस प्रकार आप लोगों को कषाय के द्वारा लेशा नहीं, किंतु लेशा के साथ कषाय का संबंध जुड़ा हुआ रहता है। कषाय के बिना भी लेशा रहती है और लेशा के बिना कषाय रहती भी है और नहीं भी रहती है, क्योंकि लास्ट जो गुणस्थान है उसमें दोनों का अभाव रहता है। इस प्रकार के आपके भीतरी व्यवस्था बाहर में लेशा और कषायों के माध्यम से हमें देखने को उपलब्ध होता है। किंतु लेशा एक प्रकार से आपको बहुत उद्वेलित भी करती रहती है। हाँ, वह लेशा जो लिपटी है और अंतर मुहूर्त में एक प्रकार से गायब भी हो जाती है। कषाय भी ऐसी होती है, लेकिन कषाय गायब नहीं होती। क्रोध के बाद मान अथवा माया अथवा लोभ आदि आदि। हाँ, मतलब कषाय मिटती नहीं, कषाय बनी रहती है। क्रोध के बाद मान अथवा मान के बाद क्रोध, इस ढंग से उसके परिसर के अनुसार बना रहता है। लेकिन लेशाओं की बात इससे अलग रहती है। लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। गुणस्थान के परिवर्तन के लिए कषाय का परिवर्तन, कषाय का अभाव अनिवार्य है। इसलिए कषाय को जीतना और लेशाओं में परिवर्तन लाना, इसमें बहुत अंतर है। आप अपने आप को लेशा के साथ साथ कषाय को भी मिटाने का पुरुषार्थ करो, किंतु वह लेशा पूर्वक करते हैं तो अच्छा रहता है। विषय थोड़ा सा हट करके है, लेकिन एकदम हट करके नहीं है। आप ही लोगों के भीतरी और बाहरी का
ये विश्लेषण चल रहा है। अकेले में बैठे बैठे भी हम तो महापुरुष जो होते हैं अपने कषाय को तो नहीं एकदम नहीं कह सकता, लेकिन लेशाओं को ऐसे परिवर्तित करते हुए आप लोगों को विस्मित करते हैं और एक प्रकार से नहीं चाहते हुए भी आप लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है। एक बात ऋषभनाथ भगवान के सामने नहीं, मरुदेवी और नाभिराया इनके पास जनता आ जाती पहले, कहते हैं कि हमें ऐसा है, हमें ऐसा कष्ट हो रहा, हमें ऐसे चाहिए, देखो सब हो जाएगा, हमारे पास मत आया करो। नहीं समझे, हमारी स्थिति अलग है अब, नहीं समझे, दिशा सब बदल गई है। कषाय तो नहीं बदल पाई, लेकिन दिशा तो बदल गई है। ऋषभ कुमार के पास जाओ, ऋषभ कुमार के पास जाओ। अरे आज का लड़का नहीं है वो, वह कई बूढ़ों को भी सुधार रहा है, कई बूढ़ों को भी हाँ सुधार रहा। इतना ही नहीं, देवों को यहाँ पर आना पड़ा। किसने फोन किया, नंबर कौन सा है वो अब बताओ। हाँ, आसन कैसे हिला वो, मोबाइल नंबर बताओ। हाँ, तो यह बाद में उनको ज्ञात हुआ। सौरमिंद्र एकदम घबरा गया। पहले तो वह कषाय करता, कौन है वो, मेरे इस सिंहासन को हिलाने वाला हो, धीरे धीरे बोला करो। नहीं समझे, धीरे धीरे बोला करो। उसी बीच में फिर आ गया अवधि ज्ञान के माध्यम से, अरे सब तैयार हो जाओ, 3 लोक की नाथ कहीं भी हो लेकिन हिला देता। सारे देव परिवार के तैयार हो गए, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के पूजन के लिए चलना। कषायों में भी अंतर आने लगा। यदि देव है तो ये है, बाकी जो देव अर्घ लेकर के आए हैं ये उनके परिवार के हैं, ये ठीक है, ये भी देव हैं, लेकिन ये देवादि देव बनने वाले हैं। इसलिए हमें देवादि देव के अनुसार भीतरी परिवर्तन भी और बाहरी लेशाओं का परिवर्तन भी अनिवार्य है। सम्यक दर्शन की भूमिका, जब तक शुभ लेशा नहीं होगी, मनुष्य और तिर्यंचों के लिए वह सम्यक दर्शन दुर्लभ होगा। और ऊपर के जो मालाएं हैं, माला का मतलब एक प्रकार से स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों में भी यह चमत्कार हम देखते हैं। कषायों का अभाव होना अनिवार्य नहीं है, किंतु नवग्रह तक हम कषायों को छोड़े भी लेशाओं के परिवर्तन से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ के पहुँचने में भी एक प्रकार से बहुत कुछ तपस्या होती है, मुनि हुए बिना नहीं हो सकता।
पसीना यहाँ आता है इसलिए हमेशा के लिए वहाँ पर पसीना नहीं आता, ध्यान रखो। यहाँ पर जो पसीना बहाएगा, तपस्या करेगा, वह अहमिंद्र बनेगा, लेकिन उनमें कभी भी पसीना नहीं आता। यह देवों के शरीर की संरचना, किंतु आप लोग तो आजकल क्या हाथ में ले रखे 64 जी के चमर चमर ढोल रहे हैं। ये है। अब संक्षेप करता हूँ कि आप लोग अपनी चेष्टाओं को सुधारेंगे। प्राय करके चेष्टाओं के सुधारने से बाजार में भी आप लोगों का स्वागत होता है और दबदबा रहता है। दबदबा समझते हो? एक दूसरे को दबाते नहीं हैं, लेकिन वो हाँ फुल प्रभाव रहता है। और आप कल जैसे बताए थे ना कि ये बहुत बड़े सेठ बजते हैं नहीं समझे? हाँ, इनका नाम सब लोगों के लिए धाक में आता, धाक। अरे इनका धाक है। धाक का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्रभाव है। उसी प्रकार आप भीतरी सम्यक दर्शन को बनाओगे और साथ साथ ऋषभ कुमार जैसे माता पिताओं के ऊपर, बड़े बड़े व्यक्तियों के ऊपर उनका धाक पड़ता है। सभी लोग जाकर के, जैसे आप कहते हैं वैसे ऋषभ कुमार के साथ जाकर के पूछताछ कर लेते हैं। हाँ, आप उधर ही जाया करो, इधर नहीं आया करो। उसी प्रकार हम भी अब ऐसे ही चालू करना चाहते, उधर ही जाओ। अब यहाँ पर बात तो मानेंगे ना इतना ही पर्याप्त है। आज तक माने हैं तो आगे के लिए क्या ही नहीं माने। हाँ, बात स्वीकार है। एक आध बार स्वीकार नहीं करने से देख लो क्या होता है ये। भले ही ऊपर ऊपर से हो, लेकिन वह अलग होता है। तो इस प्रकार हमें दूसरे के नहीं किंतु अपने चेष्टा और कषायों के बारे में बार बार सोचते हैं। तो इन सब को हम नियंत्रित रखने के लिए अपने स्वभाव की ओर हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरे गुण क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है। इससे निश्चित रूप से हमारे भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। लोगों में प्राय करके यह भ्रम है, यह काल बहुत खराब आया है और जाया गया है। इस प्रकार का कथन जिसके पास पैर वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन काल के पास न ही पैर है न हाथ है, तो वह बुरा कैसा हो सकता है, वह मारक कैसा हो सकता है।
वह हमारे लिए अहितकारी कैसे हो सकता है। वह सक्रिय भी नहीं है, निष्क्रियानिच, वह क्रिया से रहित है। फिर इसको क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं, उसका जो कार्य हो रहा है वह होता रहेगा। आपके कार्य में भी वह योगदान रखता है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं। अब दिनों दिन काल में परिवर्तन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिन वस्तुओं के स्वभाव थे वह बदलते चले जा रहे हैं। मीठा था, अब मीठा तो है, लेकिन मिठाई उसकी कम होती जा रही। हर पदार्थ में जो गुण था, गुण तो है, लेकिन गुण में जो क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है। कि ऐसा यहाँ पर पंचम काल के अंत में जहाँ प्रलय होगा, वहाँ पर चूंकि तेजाब आज आप लोगों ने देखा, लेकिन तेजाब की वर्षा ही होगी तो क्या होगा? तेज आव, आव का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में पानी, जैसे पंजाब बोलते। तो यहाँ तेजाब का अर्थ ये है कि वह जल इतना भयंकर है, तेज स्वभाव वाला, यहाँ अग्नि लग जाए। जल में अग्नि, हाँ बिल्कुल। इस प्रकार यह विषम परिस्थितियाँ घटती जाती हैं, उसका नाम पंचम काल और षष्ठम काल कहा गया है। जब यही काल उत्सर्पणी की ओर आ जाएंगे, विकास की ओर, तो उस समय वह तेजाब न हो करके अमृतमय दूध, घी आदि आदि स्वभाव वाली वस्तुओं की वर्षा होना प्रारंभ हो जाए। अब पानी आ जाता है तो पनाल के नीचे बाल्टी वगैरह रख करके पानी का संग्रह कर लेते हैं। अब दूध ही जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, अब क्या कहाँ रखोगे इसको? गिरता ही जा रहा है। 49 दिन तक लगातार इन शुभ वस्तुओं की वहाँ पर वर्षा होगी। धरती ऐसी होगी कोमल कोमल, और उनमें से वनस्पति का निर्माण होता चला जाएगा। ये कौन सा काल? ये चतुर्थ काल। तो उसके ऊपर ललाट पर लिखा हुआ ये चौथा काल है, ये पंचम काल नहीं। ये सब ललाट पर लिखा तो आपके ही ललाट पर है। आप ही इस प्रकार तेज आप इस तेजाब को फेंकने की भी बात करोगे और पीने की भी बात करोगे। ऐसा विषम कर्म आप लोगों ने बांधे हैं, फलस्वरूप आपके लिए विषम स्थिति सामने आएगी। उसी नरक में नारकी, जहाँ पर रात दिन मार काट में लगे हुए हैं, वहीं पर देवलोग भी जाते हैं। उनको उसको मार काट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अब पूछने की बात ये है, उनके पास भी वैक्रिक शरीर, इनके पास भी वैक्रिक शरीर, फिर इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पुण्य प्रकृति है और नारकियों की पाप प्रकृति है। आपको क्या चाहिए? हाँ, पल्ला तो फिर पड़ाओ, पल्ला बिछाओ। हमारे पास नहीं बिछाना, कुछ नहीं मिलने वाला हमारे पास है। बदौलत है। हजारों श्लोक याद है भैया जी लोगों को, इतने बढ़िया विद्वान हैं ये भैया जी लोग, धन्य हैं ये लोग। इसलिए हमारा कहना है कि वही एक पाप पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है जब हम अपने भावों को, जो विषम भाव है, पापमय भाव है, उनको बदल करके पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन पापों को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए ही ये शुभ भाव किए जा रहे हैं, ये शुभ कार्य किए जा रहे हैं, यह शुभ वार्ता की जा रही है। सबके प्रति शुभ भाव रखना ही तो धर्म है। हम तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य कम और पाप ज़्यादा, नहीं चाहते हुए भी है। इसलिए उस पापमय भाव को छोड़ने का प्रयास जहाँ कहीं भी लोग कर रहे हैं, वही धर्म भूमि है, वही धर्मात्मा है और उनका भविष्य भी धर्ममय होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जहाँ कहीं से आप आए हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी यही कह देना, महाराज ने क्या कहा, जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन सबके प्रति शुभ भाव रखा करो। यही एकमात्र धर्म है। धर्म का कोई भी स्वभाव नहीं है। तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाने से धर्मात्मा होता है, और जिसके पास तिलक के लिए भी पैसा नहीं है उसका क्या होगा? सब ठीक होगा। ये एकमात्र ऊपर से हम मन को शुभ की ओर लाने का प्रयास करते हैं। हम वैसे इन दिनों में बोलते नहीं हैं, बोले तो किससे बोले अब खूब बोलना हो गया। अब अपने को कि उस समय जो मिला है उसको बनती कोशिश हम शुभ में ही खर्च करें, अपव्यय उसका न हो, क्योंकि यदि कीमत है तो उसी काल की है, उसी समय की है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नवीन कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती मधु जैन, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर वीनू जैन एवं समस्त परिवार। फर्म पार्श्व सुधा एमएन मेडिकेयर सेंटर, दिल्ली। स्वर्गीय श्री सवाई लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। स्वर्गीय श्री मुंशी लाल जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जैन की स्मृति में श्री अरुण कुमार जैन, पीली कोठी वाले, धर्मपत्नी श्रीमती ममता जैन एवं समस्त मुंशी लाल जैन परिवार, निवासी पीली कोठी, बाईपास रोड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री ललितेश जैन एवं श्रीमती कमलेश जैन की 49वीं वैवाहिक वर्षगांठ के मंगल अवसर पर समस्त दुर्गेश परिवार, फिरोजाबाद।